गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका मैथ टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ाया था और हमने उसके अलावा पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लग सकती है और उसके अंदर आपके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था लीनियर पेयर, अगर हमको कहीं पर जरूरत पड़ी तो हम लीनियर पेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको कहीं पर दो लाइनें पैरेलल दे रखी होगी तो हम वहां पर अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग कोइंटीरियर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 6.3 के अंदर आपकी कुछ भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मेनली आपके एंगल सम प्रॉपर्टी वाला टॉपिक ज्यादा अप्लाई होगा। तो मैं आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या पढ़ा के आया था कि आपको देखना है कोई सा भी ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा एक्सटीरियर के बराबर होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। ये थी आपके एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और इसके अलावा ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनों का सम 180 डिग्री होता है। ये था हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ये क्या था हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, और ये था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्लियर है? अब एक्सरसाइज 6.3 जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना चाहूंगा। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आपको डायग्राम दे रखा है। टी क्यू आर तो बेस है, पी और एस ऊपर है, पी इधर है और एस इधर है। यहाँ पर 110 एक्स 10 डिग्री गिवन है और ऊपर 135 डिग्री क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। 135 डिग्री क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये आपको दो एंगल कौन कौन से गिवन है? एक तो ये वाला गिवन है पी क्यू पी या पी क्यू टी 110 डिग्री और एस पी आर 135 डिग्री। आपको ये गिवन है और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एंगल पी आर क्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करवा रहा है? फाइंड करवा रहा है एंगल पी आर क्यू। इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है कि पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड करके बताओ कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जब भी पढ़ाया है तो मैंने आपको बोला है कि डायग्राम को देखकर सबसे पहले जो एंगल बच रहे हो उनकी नेमिंग कर दीजिएगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल 1, इसको नाम दे देता हूं एंगल 2 और इसको नाम दे देता हूं एंगल 3। तो 1, 2 और 3 मैंने यहाँ पर जो एंगल बच रहे थे उनके नेमिंग कर दी है। अब मुझे यहाँ पर पूछा है पी आर क्यू, तो उसको चेंज कर लीजिए। पी आर क्यू का मतलब यहाँ पर क्या निकला? पी आर क्यू मतलब मेरे से ये एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करवाना चाहता है। एंगल 2 कितना होगा अब इसको फाइंड करना है। अब फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जब मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिया है तो मैं इसको एक्सटीरियर से ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वाली लाइन पर लीनियर पे लगा के एंगल 1 फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि अपन ने जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी है ना, उसके अंदर होता क्या है? ट्राइंगल के अंदर के एंगल किसके बराबर होते हैं? एक्सटीरियर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख रहा हूं ट्राइंगल के इंटीरियर एक तो 1 है और एक 2 है। तो 1 अपन फाइंड करेंगे, उसके बाद 2 अपने आप आ जाएगा। तो लीनियर पे लगा दूं इसके अंदर 135 और एंगल 1 पर लीनियर पे लगाया। 135 प्लस एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 135। 180 में से 135 को माइनस करा तो कितना आ गया? एंगल 1 45 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि अब आपका आंसर कैसा आएगा। ये एंगल 1 था जिसकी वैल्यू आपने 45 निकाल ली।
यहाँ पर एंगल 2 था, और यहाँ पर ट्राइंगल के बाहर देख लो कितने डिग्री का एंगल दे रखा है। ट्राइंगल के बाहर दे रखा है 1110, इस तरफ देखा एंगल 2, और इधर एंगल 1 की जगह पर मैंने 45 डिग्री लिख दिया। तो अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि दो इंटीरियर एंगल का सम, जिस पर एक्सटीरियर एंगल बनता है उसको छोड़ देना हमेशा, जिस पर एक्सटीरियर एंगल बनता है उस वाले इंटीरियर को मत लेना कभी भी। तो दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम। तो दो इंटीरियर क्या क्या है यहाँ पर, 45 और एंगल 2, इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, एक्सटीरियर के बराबर। इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, एंगल 4 और 2 का सम करा, तो ये किसके इक्वल हुआ, एक्सटीरियर के इक्वल हो गया। यही हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम थी, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 2 कितना हुआ, 1110 माइनस 45, तो 1110 में से 45 को माइनस करो तो 60, 40 करा तो 60, और ये हो गया 50, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 4 गया 6, तो एंगल 2 कितना हो गया, 65 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपका आंसर आ गया एंगल 2 65 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था कि एंगल 2 कितने डिग्री का होगा। अब आप चाहते थे इसको और अदर तरीके से भी कर सकते थे। आप चाहते तो 1110 और एंगल 3 पर लीनियर पे लगा देते, जिससे आपका एंगल 3 फाइंड हो जाता। आप दूसरा मेथड भी सुन लीजिए, इससे तो एंगल 145 हो गया इस वाले तरीके से। अब इस वाले पर लीनियर पे लगाते तो आपके एंगल 3 की वैल्यू 70 डिग्री हो जाती। फिर आप इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते, जिससे आपका एंगल 2 फाइंड हो जाता। ये वाला मेथड भी लगा सकते थे। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन को एक ही कंसेप्ट से करो, आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगे आप उस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये था आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं हुए तो बताइएगा, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी, अगर नहीं होता है तो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बी और डी ई पैरेलल दे रखी है, ए बी और डी ई पैरेलल गिवन है, तो यहाँ लिख दीजिए। अब पैरेलल दे रखी है तो इसका मतलब समझ जाओ कि अल्टरनेट कोइंटीरियर या करॉस्पोंडिंग एंगल अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जब भी इसने यहाँ पर पैरेलल दिया है, वरना ये नहीं देता। अब यहाँ पर दे रखा है 35 और 53, ये वाला एंगल दे रखा है 35 और ये वाला दे रखा है 53, और कौन सा फाइंड करवा रहा है आपका एंगल, आपसे फाइंड करवा रहा है यहाँ पर एंगल DCE। DCE मतलब ये वाला एंगल, एंगल DCE की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री की होगी। तो DCE फाइंड करना है। तो देखिए बात वही आ जाती है कि जो एंगल बच जाए उसको नाम दे दो। तो मैंने जो एंगल बच गए उसको नाम दे दिया एंगल 1 और 2। तो हमसे जो फाइंड करवा रहा है वो है एंगल 1 की वैल्यू, मतलब हमारा फाइंड क्या हुआ, एंगल 1 हमको फाइंड करके बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन है। जब हमको दो लाइन पैरेलल गिवन दे रखी है तो देखो क्या इसके अंदर जेड बन रहा है क्या, ये ए बी और डी ई पैरेलल दे रखी है, तो यहाँ पर 35 है और यहाँ पर इधर देखा एंगल 2 है। देखिए ये वाला जेड बन रहा है, ये वाला जेड बनता हुआ दिख रहा है मुझे। और जब कभी भी जेड बनाओ दो पैरेलल लाइनों के बीच में ही बनाना, जैसे कहीं पर भी आप पैरेलल लाइनें गिवन ना हो और आप जेड बना लो वो गलत हो जाएगा। दोनों पैरेलल पर भी जेड बनना चाहिए। तो देखिए दोनों पैरेलल पर जेड बन रहा है 35 और एंगल 2। तो यहाँ से एंगल 2 आपका कितना हो गया, 35 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड जहाँ पर बनता है वो अल्टरनेट एंगल हो जाता है। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 35 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल में, इस DCE ट्राइंगल में, DCE ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं
कि ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल के अंदर एंगल कौन कौन से हैं? डीसीई के अंदर एक तो एंगल 1 है, एक एंगल 2 है और एक एंगल 53 डिग्री दे रखा है। इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 1 की वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है और 2 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो 35 डिग्री और 53 की जगह 53, इक्वल की जगह इक्वल, 180 की जगह 180। तो 53 और 35 को ऐड करा तो हो गया आपका कितना? एंगल 1 प्लस 53 और 35 को ऐड करा तो हो गया 88 और 180 में से जब आप 88 को सेपरेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92 डिग्री। तो आपका जो क्वेश्चन है जो डीसीई पूछा है तो ये वाला एंगल आ गया आपका 92 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको एंगल सम प्रॉपर्टी और इसी तरीके से आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के क्वेश्चन अप्लाई करने होते हैं। अब क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल सा है, इसी कंसेप्ट पे आपको करना है। 1 हो गया, 3 हो गया। सेकंड वाला आप ट्राई करिएगा करके, अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आर एस टी, ये तो है आर, ये एस, ये बीच में टी, ये दे रखा है पी और ये दे रखा है क्यू, पी और क्यू। 40, 95, 75 कौन कौन से एंगल दे रखे हैं? 40, 95, 75 ये एंगल दे रखे हैं और आपसे पूछा है एंगल एस क्यू टी की वैल्यू बताओ। एस क्यू टी कितना होगा? कहाँ पर है एस क्यू टी? एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सबसे पहले नंबरिंग कर दो और आपसे जो एंगल एस क्यू टी पूछ रहा है मतलब ये एंगल 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 2, 3, 4 फाइंड हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, हमको तो बस एंगल 1 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल 1 जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 95 प्लस 40 प्लस ये वाला कौन सा है? एंगल 4। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर सबसे पहले मैं यहाँ पर एंगल 4 की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो 135 प्लस एंगल 4 इजिकल टू 180 डिग्री। तो 180 में से 135 को माइनस करा तो हो गया 45 डिग्री। तो एंगल 4 कितना आ गया? 45 डिग्री। अब मैंने आपको वर्टिकली एंगल भी बताया था, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 4 के जस्ट अपोजिट आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? 2। तो एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो 4 के अपोजिट क्या दिख रहा है? 2। तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके हो, कितनी दिख रही है? 45 डिग्री। तो 2 भी कितना हो गया? 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एक ट्राइंगल फिनिश हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा। अब सेकंड वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो जिससे आपका एंगल 1 आ जाएगा। तो सेकंड वाले ट्राइंगल में देखिए मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। ये तो है एंगल 2, ये है एंगल 1 और ये है 75। एंगल 2, एंगल 1 और 75 डिग्री, इन तीनों का सम हुआ 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली 45 डिग्री। एंगल 1 हमसे फाइंड करवा रहा है
75 एज इट इज रहेगा, इक्वल की जगह इक्वल, और ये 180 डिग्री। 75 और 45 को जोड़ा तो 120 हो गया। तो 120 में से 180 को सेपरेट करो, तो 180 में से 120 को सेपरेट करा तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको फिनिश करना था, जो कि आपने कर लिया। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बाय बाय।